बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वॉच। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा। सबसे पहले ख़बरों का रन डाउन खुलासा। ट्विटर की बंदिश के मुज़र असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो है ना वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, इस पर भी कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अलग क्यों किया गया, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके पाकिस्तान में आखिरी चंद रोज़, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे मौज़ूआत और हैं, उन पर भी बात करेंगे। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले मैं जिस तरह आपसे हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारा चैनल बी वॉच जो है सच के साथ खड़ा है। हम सच को प्रमोट कर रहे हैं, आपके सामने लेके आते हैं सच और सच्चाई। इसलिए आप हमारा साथ दें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा के इस अमर को भी यकीनी बनाएं कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छा जी, सबसे पहली ख़बर, ट्विटर की बंदिश के नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। हमने पहले भी अपने एक वीलॉग में और एक दूसरे प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, इसके साथ बहुत सारे लोगों की रोज़ी जो ना वो वाबस्ता है। तो इसकी बंदिश की वजह से बहुत सारे लोग जो ना वो मुतासर हो रहे हैं और बहुत सारी मकामी यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं, कुछ हमारी मुल्क की कंपनियाँ, इंटरनेशनल कंपनियाँ काम कर रही हैं, वो जो ना इस पर सरापा एहतजाज थी। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से एक मुतालबा सामने आया, उसको हिमायत हासिल थी हमारे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से, और कुछ सोशल सर्कल्स हैं वो भी मुतालबा कर रहे थे मुसलसल जो है ना हुकूमत से। लेकिन अभी तक ट्विटर की बंदिश जो है उसको खोलने का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। अब इंटरनेशनली जो है ना इसके जो मुज़र असरात हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। आपको पता है कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसके साथ दीगर जो उसके इत्तेहादी हैं, ये तो कायम हो चुकी है। अब इनको मुआशी जो है मसाइल वो दरपेश हैं। मुल्क की मैशत जो है उसको इन्होंने ट्रैक पर लाना है, उसको दुरुस्त करना है। उसके लिए जहाँ पे मुल्क के अंदर जो है ना बहुत सारे इकदाम इन्होंने करना है, उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर होगा सरमायाकारी। उसमें आपके बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे आप इंटरनेशनल सरमायाकार जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, उनको इनवाइट करते हैं, वो सरमायाकारी करते हैं। उस सरमायाकारी से फिर जो ना एक मैशत का पहिया चलता है, रोज़गार भी पैदा होता है और मुल्क की मैशत जो है ना वो अच्छाई की तरफ, मजबूती की तरफ गामजन होती है। लेकिन ट्विटर की बंदिश की वजह से अब ज़ाहिर है कि ये जदीद दौर है, आईटी का दौर है, और आईटी का शुबा ऐसा है कि वहाँ पे हर कोई जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब इंटरनेशनल कंपनियाँ जो है जो आईटी में इन्वेस्ट कर रही हैं पूरी दुनिया में, आपके पड़ोस में भारत है, बांग्लादेश है, दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे जो है ना वो बड़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रही हैं आईटी के शोबे में। लेकिन उन्होंने जो है ना ये देखते हुए कि पाकिस्तान में ट्विटर पर जो है ना बंदिश है, पाबंदी लगी हुई है, पिछले 1 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है। इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन जब भी हुकूमत चाहती है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं उन पर पाबंदी लगा देती है, बंद कर देती है। इसलिए इन कंपनियों ने ये फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। अच्छा जी, इस पर जलती जो कहते हैं ना कि जलती पर तेल, तो जलती पर तेल का काम डोनाल्ड लू की अगुवाई जो है उसके बाद अमरीकी मुतालबात जो हैं उन्होंने किया है। पूरी दुनिया में जो है ना अमरीका में जो कुछ हुआ है, अमरीका में जो बताया गया है या पाकिस्तान से मुतालबात किए गए हैं धांधली की शफाफ तहकीकात के हवाले से, और पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल, ये सारे मौज़ूआत जो थे, उसके बाद जो कुछ भी अमरीका से बयानात सामने आए हैं वो सारे आपके सामने हैं। तो ये जो अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्होंने पूरी दुनिया में एक मनफी तासुर जो है ना वो उभारा है पाकिस्तान के बारे में। अब उसमें हमारे अपने दोस्त ममालिक जो हैं, बरदर इस्लामी मुल्क जो हैं, वो भी हमसे फ़ासले इख्तियार कर रहे हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बताया बंदिशें जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनली जो अमेरिका में अगर कोई इवेंट होता है तो उसको इंटरनेशनल इवेंट कहा जाता है। और ये जो लू का जो अगुवाई थी, ये इसको आप एक इंटरनेशनल इवेंट ही कह लें। इस
की वजह से जो ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई मनफी तासुर गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे अपने दोस्त ममालिक जो हैं, इस्लामी ममालिक जो हैं, वो भी हमसे दूरियाँ इख्तियार कर रहे हैं। और सरमायाकारी की दावत जो ना वो ज़ाहिर है हमें मान होता है सऊदी अरब पे, कतर है, UAE है और दीगर जो है अरब ममालिक हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में आकर सरमायाकारी करें। लेकिन ये जो मामलात जो मैंने आपको बताए हैं, ट्विटर की बंदिश है, फिर जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ है उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं अमेरिका से, उसके बाद इन्होंने भी फ़ासला इख्तियार करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये तो एक बात तयशुदा हो चुकी है कि ना कोई आपको कर्ज़ देगा, ना आपको कोई ग्रांट मिलेगी इन अपने दोस्त ममालिक की जानिब से। इतना ज़रूर है, उन्होंने इतना ज़रूर कहा जी कि आप अगर कोई छोटी मोटी सरमायाकारी किसी जगह पर कोई हमें पॉइंट आउट करें तो वहाँ पे हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, मैंने अपने रन डाउन में आपको ये भी बताया था कि बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो हैं वो सियासत से किनारा कश हो चुके हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब का जो ना मामला सारा आपके सामने है, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह हैं, साद रफ़ीक हैं, इसके अलावा और कुछ लोग हैं, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जो आने वाले हैं उनमें उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अवाम का रुख देख लिया है, अवाम की जो राय है या अवाम की जानिब से जो अवाम का रुख है उसको वो समझ चुके हैं। इसको समझते हुए उन्होंने जो ना इनकार कर दिया है कि वो जो ना ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उम्मीदवार नहीं बनेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ जो ना लाड़काना में हल्का 130 है, जहाँ से पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी हैं आसफा भुट्टो, वो उम्मीदवार बनी है। ये पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आएंगी। उनके मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार थे, ग़الباً 7 या 8 उम्मीदवार थे, उन सब के सब लोगों के कागजात नामजदगी जो ना वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, मुस्तरद कर दिए गए हैं, यानी वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। और अब ये कहा जा रहा है और उम्मीद पैदा हो चली है कि आसफा भुट्टो जो हैं वो बिला मुकाबला जो है ना कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से मैंने आपको बताया था अपने खुलासे में। अब उसका मामला ये है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है, जिसको ECC कहते हैं, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद जो है ना संभाल ली थी अज़ ख़ुद। तो उसमें उसके पीछे कुछ बुनियादी वजूहत थी, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे। उसमें एक तो ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मंजूरी देनी होती है, बैरूनी ममालिक दूसरे मुल्कों के साथ जो तिजारती मामलात हैं उनको जो है ना एंडोर्स करना होता है, उनकी मंजूरी देनी होती है। तो इंडिया से कुछ मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करना मकसूद थी। वो किसके लिए मशीनरी मंगवाई जा रही थी इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, गो के हमें पता है, लेकिन इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि वो मशीनरी जो है ना मंगवाई जानी थी और इसी वजह से जो है ना ECC की चेयरमैनशिप जो है ना शहबाज शरीफ ने अपने जो ना खाते में डाल ली थी। अब इसको जो है ना अगर आप मिलाकर देखें तो इसहाक डार साहब जो हैं वो भी भारत के साथ जो है ना तजारती ताल्लुकात बहाल करने की बात कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के ताजर जो है ना, बड़े ताजर, वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल किए जाएँ। तो इसको भी ECC की चेयरमैनशिप के मामले से जोड़ कर देखें तो बहुत कुछ जो है ना आपको समझ आ जाएगा कि मामला क्या है। मगर ये बंदोबस्त बनने से पहले ही तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा है ये आपको पता है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह, उनके पाकिस्तान में आखिरी चंद अय्याम, वो ये रमज़ान का आखिरी दूसरा अशरा चल रहा है। इस अशरे के अख्तिताम से पहले ग़الباً 18वें या 19वें रमज़ानुल मुबारक को महव परवाज़ हो जाएंगे सऊदी अरब के लिए। आखिरी अशरा वो सऊदी अरब में गुजारेंगे, मस्जिद नबवी में जाएंगे, वहाँ पे जो ना वो करेंगे, उम्रा करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पे जो ना कुछ और ज़रूरी जो ना मीटिंग्स जो हैं सऊदी हुकाम के साथ में भी, वो भी उनके उस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो वहाँ से फिर सऊदी अरब में ये जो ना ईद मनाने के बाद, ग़الباً ईद वो सऊदी अरब में मनाएंगे और ईद मनाने के बाद वो फिर लंदन चले जाएंगे और लंदन ऐसे जाएंगे कि फिर कभी वापस ना आने के लिए वो लंदन जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हमारे तलाश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर निसार चौधरी साहब जो हैं
उनके घर में डकैती हुई है। वो कल अपने घर से फैमिली के हमरा जो है ना एक जगह पर गए थे, कहीं उनकी अफ्तारी थी। तो अफ्तारी करने के बाद जब वापस घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में जितना भी सामान पड़ा हुआ था, लैपटॉप थे और फिर कुछ ज़ेवरात थे, प्राइस बॉन्ड थे और कुछ चीज़ें थी। वो जो डाकू जो हैं वो दीवारें फैलांग के जो ना घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होकर उन्होंने तोड़ फोड़ की, सारी अलमारियां खोल के जो कीमती चीज़ उनको नज़र आई वो उठाकर चलते बने। और इस सारे मामले की फुटेज जो है वो इन्होंने हासिल कर ली है। निसार चौधरी साहब ने पुलिस को दे दिया। थाना लोई बेर में उन्होंने इसका मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है और पुलिस ने फौरी एक्शन करते हुए फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी ले लिए हैं। और गाड़ी जो इसमें इस्तेमाल हुई है उसकी बताया जा रहा है, चौधरी साहब ने बताया, निसार चौधरी साहब ने, कि उसकी नंबर प्लेट जाली है, लेकिन वो CCTV फुटेज में उसको बड़े वाज़ेह तरीके से देखा जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है ना इस डकैती की वारदात, ये ना सिर्फ चौधरी साहब का अपना जो घर है वहाँ पे हुई है, बल्कि उनका अपर पोर्शन जो है वहाँ पे किराएदार थे, वो किसी दूसरे शहर से आके यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे नौकरी करते हैं। उनके जो पोर्शन है ऊपर वाला, वहाँ से भी 18 लाख के करीब जो है ना सामान और पारचात वगैरह, ज़ेवरात वगैरह वो लूट कर जो ना ये लोग ले गए हैं। तो पुलिस से हमें उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द जो ना ट्रेस करेगी इन डाकुओं को और लूटा हुआ सामान जो है, हमारे ये जो एडिटर हैं, मैनेजिंग एडिटर निसार चौधरी साहब, उनको भी वापस किया जाएगा और उनके साथ जो दूसरी फैमिली है अपर पोर्शन में रहती है उसकी भी जो है ना दाद रसी की जाएगी। तो ये थी अब तक की ख़ास ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा। देखते रहिए बी वॉच न्यूज़। जहाँ पर रहें खुश रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।